मध्य प्रदेश के सातपुड़ा की पहाड़ियों में बसने वाली एक ऐसी जगह जिसे क्वीन ऑफ सातपुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह है पचमढ़ी हिल स्टेशन और इसी पचमढ़ी में स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जिसे चौरागढ़ महादेव मंदिर कहते हैं, जो समुद्र तल से लगभग 1330 मीटर और 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए 1300 से 1400 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। 4 से 5 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ती है जो कि बहुत मुश्किल है। मन्नत पूरी होने पर यहाँ त्रिशूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है, जिससे यहाँ हजारों की संख्या में त्रिशूल है। भगवान शिव को समर्पित इस स्थान पर महाशिवरात्रि और सावन के महीने में विशेष मेला लगता है। चौरागढ़ पचमढ़ी का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह स्थान प्रकृति और आस्था का एक अद्भुत संगम है, जहाँ से सातपुड़ा रेंज के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। पचमढ़ी का चौरागढ़ वो जगह है जहाँ थकान रुक जाती है और श्रद्धा चलती रहती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं पचमढ़ी के चौरागढ़ महादेव मंदिर। पचमढ़ी जाने के लिए पहले तो हमने नागपुर से आमला एक ट्रेन ली, फिर आमला से जुनारदेव दूसरी ट्रेन ली। ये वैसे तो यहाँ आने के लिए पिपरिया स्टेशन उतरना पड़ता है, लेकिन हमें भूरा भगत से होते हुए जाना था, इसलिए हम जुन्नारदेव आए। आमला के स्टेशन पर श्रद्धालुओं का कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है। हम सुबह 6-7 बजे जुन्नारदेव पहुंचे। और यहाँ पर भी कुछ लोग त्रिशूल और ढोल ताशे के साथ यात्रा में जा रहे हैं। जुन्नारदेव में थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं पहली पायरी जुन्नारदेव दमान। यहाँ रास्ते पर चाय नाश्ते की दुकानें लगी है और ये राइट साइड से हम आए और हमें लेफ्ट साइड में जाना है, जो रास्ता बुरा भगत के लिए जाता है। अभी पहले तो हम अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ पर आए तो कुछ लोग बैंड बाजे के साथ मस्त नाच रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। यह शिव शक्ति सिद्धपीठ है और साइड में प्राचीन श्री गणेश हनुमान मंदिर है। यह शिव जी है और कुछ लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु त्रिशूल की पूजा कर रहे हैं और कुछ ऐसा नजारा यहाँ पे दिख रहा है।
यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह भी है और साइड में माँ काली का मंदिर है। उसी के साइड में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति बन रही है। जुन्नर देव में नहाने के लिए ऐसे गर्म पानी रखे जाते हैं और वो भी बहुत सस्ता रहता है, जो कि 10 रुपए में एक बकेट गर्म पानी मिलता है। फिर हम जुन्नर देव से एक कार रेंट लेकर पूरा भगत के लिए निकल जाते हैं, जो कि 30 से 35 किलोमीटर है। रास्ते में हमें ड्राइवर भैया दो से 3 स्पॉट दिखाने वाले हैं। फिर 15 से 20 मिनट बाद हम पहुंच जाते हैं सात घगरी। और यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, दूर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है सात घगरी का। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी शिवरात्रि का मेला चल रहा है। इसे सात घाघरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह जगह दो पहाड़ियों के बीच में है। जब बारिश आती है तो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि यह एक पत्थर को तोड़ के ऐसे घाघरी के शेप में बना देता है। ऐसे यहाँ पर 7 कुंड बने हैं जो घाघरी के शेप में है, इसीलिए इसको सात घाघरी बोला जाता है। सालों साल ऐसे पानी के बहने से पत्थरों का शेप घाघरी जैसा हुआ। इस कुंड का पानी ठंडा होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। फिर हम मक्की की रोटी और चटनी खाकर दूसरे स्पॉट के लिए निकल जाते हैं। यह है भीमकुंड, हमारा दूसरा स्पॉट। यहाँ पर भी कुछ लोग नहा रहे हैं और ऐसी सीढ़ियाँ बनी है उस पार जाने के लिए। यहाँ के किसान ऐसे पहाड़ पर खेती करते हैं। अभी यहाँ पर गेहूं लगाया है। हम तो सोच में ही पड़ गए कि ये पहाड़ पर कैसे खेती करते होंगे और कैसे यहाँ पर पानी देते होंगे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए भूरा बगत। यहाँ आकर देखा तो मुर्गे बेचने की दुकानें लगी हुई है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि मुर्गा खाकर कौन यात्रा करता है, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग मुर्गा खाकर यात्रा करते हैं। ये भी एक अजीब परंपरा है। अभी हम हैं भूरा बगत में और यहाँ से ऐसा नजारा दिख रहा है। ये सब सातपुड़ा की पहाड़ियाँ है जो बहुत सुंदर दिख रही। रोड के दोनों साइड में दुकानें लगी है। हमारा भी काम यही है, सर्विस करना और घर का हमारा भी काम वही है। चलो बसो वाली पायल 50 रुपया में ले जाओ, पायल ले जाओ, एक डजन में पायल ले जाओ, 100 वाली पायल 50 रुपया। और यहाँ पर सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी भी मिलती है। सिस्टम भी है नीचे, जिसमें कुछ अलग ही ब्रेक सिस्टम लगाया है। ये जो पहाड़ी दिख रही है वहां हमें जाना है जहाँ चौरागढ़ मंदिर। और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये बहुत पुराना रास्ता है, प्राचीन रास्ता है, जो कि पहले के लोग इसी रास्ते से जाते थे।
कुछ लोग त्रिशूल यहाँ से ऊपर मंदिर तक लेके जाते हैं, वो भी नंगे पाँव, और त्रिशूल को ऊपर मंदिर तक ले जाने तक कहीं पर भी नहीं रखते। और इस शिवरात्रि के मेले में आपको जगह जगह पर ऐसे भंडारे दिखेंगे जहाँ पर श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना दिया जाता। सामने सातपुड़ा रेंज है और हम बुरा भगत में ऐसे सुंदर रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग तो गधे से भी सवारी कर रहे हैं। अगर हम पचमढ़ी वाले रास्ते से जाते तो शायद ही हमें ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते, और जो कि हम अभी बुरा भगत से होते हुए जा रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ियों के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी हम सातपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर चौरागढ़ जाने के लिए बोर्ड लगा है। ये है नादिया गांव और यहाँ पर पेट्रोलिंग कैंप है और एक ग्राम पंचायत। थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें एक ब्यूटीफुल स्पॉट दिखा जहाँ से सभी पहाड़ियों का सीनिक व्यू दिख रहा था और ब्यूटीफुल सनसेट भी हो रहा था। यहाँ से स्टार्ट होती है चौरागढ़ की पहली पायरी और यहीं से असली ट्रेक स्टार्ट होता है। इसी पहली पायरी में लोग अगरबत्ती कपूर जलाकर अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। अभी शाम के 6 बज गए हैं और हमने चौरागढ़ की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और यहीं से स्टार्ट होती है 1300 से 1400 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई। अभी आगे बहुत मजा आने वाला है। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हम एक गुफा तक पहुंच गए जिसे झाला गुफा बोलते हैं। यहाँ पर हमने कपूर जलाया और प्रणाम करके आगे चले गए। यहाँ से रात का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और ऐसी खड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। रात हो गई है लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है। कुछ लोग लाठी का सहारा लेकर चढ़ रहे हैं और कुछ लोग टॉर्च लेकर, क्योंकि रात हो गई है तो टॉर्च लेकर चढ़ रहे हैं। वो पॉइंट आ जाना है। फिर हम पहुंच जाते हैं दूसरी गुफा जिसे काल भैरव गुफा बोला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद अंधेरा छा गया। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है। अंदर जाकर कपूर लगाकर आते।
अभी बज गए हैं रात के 8 और हमें 2 घंटे हुए हैं ट्रेकिंग करते हुए, फिर भी हमारा आधा ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ। बूढ़े लोग भी लाठी लेकर चढ़ रहे हैं। शिवरात्रि के 10 दिन पहले से ही चौरागढ़ महादेव मेला चालू होता है और इस मेले में इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं। हर साल कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग चौरागढ़ शिवरात्रि के मेले में आते हैं। ना चढ़ने का बाकी अभी और आज का 5वां दिन है और आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है। लाइटिंग दिख रही है वहाँ से एंट्री करे हम चलते यहाँ तक पहुँचे। 70-80 साल बूढ़ी माताएं भी यहाँ पे दर्शन कर कम से कम 2 किलोमीटर चलने के बाद हम भी थक गए थे और थोड़ी देर रुकने के लिए देख रहे। तो फिर गन्ने के जूस की दुकान पर रुके और जूस लिया जो कि 20 रुपए गिलास दे। श्रद्धालु लोग सीढ़ियाँ चलते चलते ऐसे कापूर जलाकर जाते हैं। ये जो दिख रहा है ये बुरा भगत। चौरागढ़ के इस मेले में एक और फेमस चीज है, वो है घपई, जो कि महुए की शराब रहती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेले में आने वाला हर एक व्यक्ति इसे पीता है, क्योंकि ये घपई आपको मेले के हर एक दुकान में मिलेंगी, जो कि नीचे से स्टार्ट होकर आपको ऊपर मंदिर तक आपको हर दुकान में आपको ये घपई मिलेंगी। वैसे ही घपई पीने वाले हमें 2 बूढ़े लोग मिले जो साथ में ही चढ़ाई कर रहे थे। शायद वो एक ही गांव से होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। और यहाँ पर ऐसे भी लोग मिले जो बकरा लेकर चौरागढ़ की चढ़ाई कर रहे थे। शायद उन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी, इसीलिए वो बकरा लेकर। इंसान का चीज है तो ये अंकल जी लेके जा रहे बकरा। चलते चलते हम नादिया जंक्शन तक आ गए और यहाँ पर नादिया ग्राम जहाँ से हम आए और हिवरमठ जो पचमढ़ी की तरफ से रास्ता आता है, ये दोनों रास्ते यहाँ आकर मिलते हैं। ये लॉन्ग कट रास्ता है, स्टेयर से जाना पड़ता है और ये शॉर्टकट रास्ता है जो सीढ़ियों से जाना पड़ता है पूरा 90 एंगल के रो में। अभी शॉर्टकट रास्ते से सीधा 90 एंगल की इसमें शॉर्टकट रास्ता। चलो अम्मा शिव जी के भगत जोश और जुनून के साथ त्रिशूल ले जा रहे हैं। इसमें भगवान शिव की असीम भक्ति और महिमा दिखती है। पचमढ़ी वो पचमढ़ी दिख रही है आज। दिख रहा है अभी चौरागढ़ मंदिर। पहुंच गए अभी हम गेट के पास, चौरागढ़ मंदिर। देखा नजर महादेव
फाइनली 4 से 5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच जाते हैं चौरागढ़ महादेव मंदिर। और यहाँ आने के बाद शिव जी के भक्तों का असीम मेला दिखाई देता है। अभी रात के 11 बजे और फिर भी भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम भाव, ऐसी माया, ऐसी आस्था लाइफ में पहली बार देखी है। शिव जी के मंदिर से पॉजिटिव वाइब आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शिव जी की अद्भुत शक्तियाँ हमें अपने तरफ आकर्षित कर रही है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज और शिव भक्तों का अनोखा सैलाब देखकर मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। आते वक्त जो भी तकलीफ हुई, दर्द हुआ, परेशानी हुई, दुख, पीड़ा, थकान जो भी हुआ वो सब यहाँ आकर दूर हो गया। यहाँ आकर जिस किसी भी भगत की मन्नत पूरी हुई वो लोग त्रिशूल लाकर चढ़ाते हैं। कोई लोग यहाँ त्रिशूल की पूजा कर अपने गांव, अपने शहर ले जाते हैं। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी दर्शन के लिए लाइन लगी है। ये भूरा भगत की मूर्ति है और अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने फोटो नहीं खींचा। मंदिर के अंदर भगवान शिव को देखकर मन अलग ही प्रसन्न हुआ और फिर हम दर्शन कर बाहर आ गए। यहाँ मंदिर के पास भक्तों को रुकना मना है। थोड़ी देर रुक सकते हैं क्योंकि भीड़ होने के कारण रात भर यहीं पर नहीं रुक सकते।